सागर नीर अपार जियरा संसार सागर नीर अपार जियरा संसार सागर नीर अपार जियरा संसार सागर नीर अपार भव सागर है नीर अपारा भटक रहा क्यों मारा मारा हेलो भटक रहा क्यों मारा मारा जियरा संसार सागर नीर अपार जियरा संसार सागर नीर अपार अरे भरोसा नाए जाते हैं कोया एक जियरा संसार सागर नीर अपार जियरा संसार सागर नीर अपार अरे भरोसा नाए जाते हैं कोया चेत्र गुमानी नर काहे पे गुमान कर चेत्र गुमानी नर काहे पे गुमान कर अबहू तू चेत नहीं पीछे पछताए गो कंचन सी काया पे काहे पे गुमान कर माटी में मिलेगी जाए फूकरान कौड़ी कौड़ी माया जोरी पाप की कमाई करे पाप की डगरिया की ओर मोड़ जाएगो पहले तू सुबह शाम रख ले प्रभु को नाम अंत के समय पे तेरा जेई काम गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया इस कलयुग के लिए लिए हमें भव सागर है अथाह जल है क्यों भटकता है इस पाप रूपी भव सागर के लिए धर्म रूपी नाव की जरूरत है धर्म रूपी नैया बन जाएगी तो शायद उसके सहारे से वो पाप का भवसागर पार हो जाए कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरे सुमेरे उतरे भव पारा के जाते उतरे चलेंगे पलिया पार जाते उतारे चलेंगे पालिया पार
मेरे भाई मेरे हाथ में दो से लोट गए पकड़ाई एक समय की बात है, गठरिया बांध के न कोई ले गो और न मेरे संग जानी। और मेरे भैया बंद तो पता नहीं छुपा छुपा के रखते हैं। और मेरी जीभ ऐसी है कि मोह कहूँ मिल जाए तो मेरी जीभ खुजाते कि कम में 10 आदमियों में बात फैलाएगी। बात बढ़िया है, बांधा निकल गई मैं मुँह से, उन्हें याद अच्छी है, पकड़ के धर ली, चलो कोई बात ना, बढ़िया बात है। एक समय की बात है, रानी कैकेयी कुंवारी थी। अरे कैकेयी महलों में कुंवारी रे, कैकेयी महलों में रे कुंवारी रे, कैकेयी महलन में कुंवारी रे, कैकेयी महलन में कुंवारी। कैकेयी महलों में रे कुंवारी, लली जवा महलों में रे कुंवारी। कैकेयी महलन में कुंवारी, लली जवा महलन में कुंवारी। महला ये को आएगा ओ तपधारी, महला ये का आएगा ओ तपधारी रे, महला ये का आएगा वो तपधारे, महला को आएगा वो तपधारे। महला ये का आएगा ओ तपधारी, धूप घर आएगा ओ तपधारी। महला को आएगा वो तपधारे, ओ पगड़ आएगा वो तपधारे। महाराज के महलों में एक बार एक महात्मा का आगमन हो गया। वो महात्मा थे दुर्वासा। दुर्वासा महलों में आ गए। महाराज केक ने आदेश कर दिया कि महात्मा जी को भोजन महलों में कराया जाए। भोजन बनाया। महाराज केक की पत्नी ने, और परसने के लिए आ गई कैकेयी। और जब कैकेयी थाली सजा करके आई दुर्वासा के पास, महात्मा दुर्वासा आसन लगाए भजन कर रहे थे। कैकेयी उस थाली को वापस ले गई रसोई में। क्यों जल गई कैकेयी? के पिताजी का आदेश था, माँ ने भोजन तैयार किया, मैं थाली लगा करके सदुआ के लिए ले गई और सदुआ भजन में मस्त है। कैकेयी ने अपना अपमान समझा। अपमान समझा कैकेयी ने थाली को रसोई में रख दिया और तवा पे काला हाथ किया। और दुबका के हाथ साधु के पीछे गई। वो महात्मा भजन में लीन थे। कैकेयी ने वो हाथ महात्मा के चेहरे पर लगा दिया, मुंह काला कर दिया। सजनों, कैकेयी ने दुर्वासा का मुंह काला किया था, वो बाएं हाथ से किया था। जब संत भजन से निवृत्त हुए, हाथ लगाया तो हाथ काला हो गया। दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूं, जिसने मेरे मुंह पर कालोच लगाई है, मेरा मुंह काला करने वाले का एक दिन वो आएगा कि चांद और सूरज रहेगा, धरती और आसमान रहेगा, तब तक उसका मुंह काला रहेगा। दोबारा से भोजन आया।
वही केकई दोबारा से थाली लेकर आई, क्योंकि साधु ने श्राप दिया। केकई ने सुना तो केकई कंपित हो गई। कुंवारी केकई थाली सजा करके लाई, महात्मा के आगे थाली रखी और महात्मा के पैर पकड़ लिए कि महाराज भूल हमसे हुई है, हमने आपका मुंह काला किया है, हमें क्षमा कर दो। दुर्वासा बोले कि श्राप जो निकल गया वो श्राप वापस नहीं हो सकता है। लेकिन महात्मा ने कहा कहने मेरे लिए सुंदर भोजन ला करके रखे हैं इस सीधे हाथ से, और मेरे पैरों को पकड़ लिया, अपनी गलती को मांग लिया। मैं ये वरदान देता हूं कि तेरा ये दाहिना हाथ पत्थर के समान हो जाएगा। जो भी तू काम करना चाहे तेरा हाथ से वो काम हो जाएगा। और केकई रथ चलाने में और धनुष विद्या में इतनी निपुण हो गई थी कि बहुत कुछ ज्यादा। और वही बात थी पिछली, ए बंद हो जाओ कि नहीं, खूब झर्रा में पंचायत में तांग हो जाए रहो। वही बात तो महाराज दशरथ से कही थी रानी केकई ने कि महाराज मैं आपसे कुछ ना मांग रही, मैं बे मूर मांग रही हूँ, जो तुमने मूर पहले दे दी और या ले ली। मैं ब्याज भाड़ा और टैक्स कछु ना लगा रही, पे मांग रही हूँ। और मांगो कहो, अरे याद करो मेरे बाबुल पे, चुना बजाई। अरे याद करो मेरे बाबुल पे, रावण ने करी चढ़ाई रे। अरे याद करो मेरे बाबुल पे, रावण ने करी चढ़ाई रे। अब पत्र लिखो मेरे बाबुल ने, और तुमको लो बुलाई रे। तुमको लो बुलाई रे, पत्र लिखो मेरे बाबुल ने, कोई तुमको लो बुलाई रे। तुमको लो बुलाई पिया, तुमको लो बुलाई रे। अच्छी करी मेरे बाबुल की। महाराज याद है कि हाँ रानी केकई मुझे याद है, तुम पक्षी करी मेरे बाबुल की, रावण से लड़े लड़ाई रे। रावण से लड़े लड़ाई पिया, रावण से लड़े लड़ाई रे। पक्षी करी मेरे बाबुल की, रावण से लड़े लड़ाई रे। रावण से लड़े लड़ाई पिया, रावण से लड़े लड़ाई रे। याद है महाराज आपको कि हाँ रानी केकई मुझे वो दिन याद है अच्छी तरह से, बढ़िया तरह से। ये तो होने लगा रावण का और तुम्हारा कि हाँ रानी मुझे याद है, और रावण तुमसे हार मानने लगा। जब पेश परी न रावण की, सुनो पिया, जब पेश परी न रावण की, माया की करी लड़ाई रे। माया की लड़ी लड़ाई पिया, माया की लड़ी लड़ाई रे। पेश परी न रावण की, माया की लड़ी लड़ाई रे। माया की लड़ी लड़ाई, माया की लड़ी लड़ाई रे। रावण ने आकाश मंडल में जाकर के माया का युद्ध शुरू किया। आवाज देने लगा कि दशरथ सावधान हो जाओ, मैं इधर हूँ। महाराज तुम चारों तरफ को देख रहे थे। मैंने विचार किया कि मेरे पिता ने मदद मांगी है दशरथ से, और दशरथ एक पत्र के द्वारा मदद करने आए हैं, अपनी जान खतरे में डाली है। मैंने पिताजी के रथ को छोड़ दिया। रथ चला रही थी रानी केकई, बेटी केकई। अपने पिताजी के रथ को छोड़ा, मैं तुम्हारे रथ पर आई थी। याद है कहाँ केकई मुझे याद है, याद है। तुम्हारे रथ
रथ पर मैं आई, रथ चलाने लगी। तुम जिधर बाण मारते थे और ठीक विपक्ष में रावण की आवाज आती थी, यानी तुम पश्चिम में बाण चलाते थे तो पूरब से आवाज आती थी कि मैं इधर हूं, और तुम हताश हो गए थे। तब तुमने क्या किया था? तब शब्द वेद तो बाढ़ लयो, तब शब्द वेद तुम बाढ़ लो, धनता पे धरो जमाई रे, धनता पे धरो जमाई पिया, धनता पे धरो जमाई रे। शब्द वेद तो बाढ़ लयो, धनता पे धरो जमाई रे। धनता पे धरो जमाई पिया, धनता पे धरो जमाई रे। बाण चलाना भूल गए। जय हो। महाराज शब्दवेदी बाण तुम्हारे धनुष पर चढ़ा, लेकिन बाण नहीं छूटा तुम्हारे हाथों से, तुम बाण का चलाना भूल गए थे। सज्जनों, रामचरितमानस और महाभारत इतना बड़ा है, इतना गहरा लंबा चौड़ा है कि मेरे ये अपने विचार हैं, किसी दूसरे के नहीं, संसार के नहीं, मेरे खुद के विचार हैं कि इनकी नाप तौल किसी भी विद्वान ने अब तक कर नहीं पाई, और शायद ना कोई आगे कर पाएगा कि रामचरितमानस और महाभारत कितना है। हमारे बीच जो पुस्तकें हैं बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन विस्तार बहुत है। तुम अब बाण चलाना भूल गए। याद है महाराज, बाण नहीं छूटा था कि हाँ के मुझे याद है, बाण नहीं छूटा था। हर बात के पीछे कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। बाण क्यों नहीं छूटा था? जिस समय महाराज दशरथ ने 4 कल्प की कथा आई है, तुलसीदास जी ने 4 कल्पों की कथा लिखी है। कोई बात याद आ रही थी पीछे वाले जन्म की, यानी पहले जो निकला था युग उसकी। हर युग में जब जब त्रेता आया है तब तक श्रवण कुमार का पद हुआ है। महाराज शब्दवेदी बाण का तुमने प्रयोग किया था श्रवण कुमार पर, वो पीछे की याद करो कि हाँ के जब महात्माओं ने तुमसे वचन लिया था कि तुम अयोध्या की गद्दी के लायक नहीं हो क्योंकि तुम कलंकित हो चुके हो, तुमने एक ऋषि के पुत्र की हत्या की है, गद्दी छोड़ दो। तुमने गद्दी छोड़ी तो संतों ने यह देखा कि गद्दी पर रहेगा कौन? दशरथ के संतान है नहीं, तो संतों ने कहा तुम गद्दी स्वीकार करो, लेकिन हमें वचन दे दो कि जब तक तुम्हारा शरीर रहेगा तब तक तुम शब्दवेद बाण का दोबारा प्रयोग नहीं करो। तुम अब बाण चलाना भूल गए। रावण दो बाण चलाई रे, रावण दो बाण चलाई पिया, रावण दो बाण चलाई रे। बाण पकड़ लो हाथन में, बाई हाथ से बाण पकड़ो के कई ने जो पत्थर के समान था, दायना मेरे दाएं हाथ से सर पकड़ो, रावण भाला दौटा। रावण ने बाण जो दिया, मैंने बाण को पकड़ लिया, बाण मेरे हाथ में था, तब तक रावण ने भाला का प्रहार कर दिया। सोई भालो मारो रावण ने, मैंने भालो पकड़ो जाई रे, भाला पकड़ो जाई पिया, मेरे भाला पकड़ो जाई रे। भालो पकड़ो हाथन में, तारे लाए प्राण बचाई रे। तारे लाए प्राण बचाई पिया, तारे लाए प्राण बचाई रे। महाराज याद है वो दिन? कहा के कहीं मुझे याद है। भाले की गति और मैं हाथ में पकड़ा तो मैं सहन नहीं कर सकी, मेरा पैर फिसल गया रथ से और मैं नीचे गिर गई।
महाराज उस समय मेरा मर्द का भेष था। पति मेरा हाथों मर्द को भेष, भालो पकड़ी गिरी धरनी पे, अरे खुल गए सीता के खुल गए सीता के जिस समय रानी कैकेयी कोप महल में गई थी तो कपड़े तो बदले थे, रायसी उतारे थे और फटे पुराने पहने थे। कैकेयी ने सिर के केस इसी कारण खोले थे कि महाराज को शायद वो बात याद आ जाए कि मेरा स्वापा खुल गया था उस संग्राम में, तो मेरे केस खुल गए थे। तब पहचान हुई थी महाराज दशरथ को कि ये पुरुष नहीं महिला है। इस कारण ही कैकेयी ने कोप महलों में अपने बालों को पकेरा था कि महाराज दशरथ समझ जाएं, उस दिन की बात को याद कर ले। लेकिन महाराज याद नहीं कर पाए। कैकेयी का कोई दोष नहीं था, चाहे संसार कैकेयी को दोषी माने, लेकिन मैं अपने शरीर से अपने विचार से कैकेयी को